बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय होता नीचे बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे हमारे छतरपुर से भैया छतरपुर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। संजीवनी हॉस्पिटल से शुरू हुआ प्राइवेट एक नर्मदा भाव तो लगा नहीं लगा लेकिन गिलारा होगा वो नर्मदा को तो पवित्र नाम लेकिन गिलारा बन के रहेगा लूट को अड्डा बन गो। दूसरी तरफ एक संजीवनी अस्पताल यथा नाम तथा गुण भाव चाहिए सो कोई याद है केन अच्छो है भैया संजीवनी अच्छो है लेकिन जो नर्मदा ने लोहरिया लगा दो लेकिन नर्मदा भैया अच्छी हैं और केन भी अच्छा है भैया एक हॉस्पिटल है केन लेकिन अब एक संजीवनी भी आ गई और संजीवनी ने भी बढ़िया कमाल कर दो। छतरपुर जिला की पहली हाईटेक एम्बुलेंस वेंटिलेटर प्लस ओटी ऑपरेशन थिएटर सब कुछ कंप्लीट हाईटेक भैया एम्बुलेंस समर्पित करेगी जनता की सेवा के लिए। प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर एमपीएन खरे ने कली को फीता काट के लोकार्पण करो पत्रकार इकबाल भी हाथे ही दौरान। तो देख लो भैया खास खबर छतरपुर जिला अस्पताल के अलावा अब छतरपुर स्वास्थ्य सेवा के लेके काफ़ी आगे जा रहा हूँ। जिला अस्पताल के बाद छतरपुर में गंभीर मरीजन की स्वास्थ्य सेवाओं के लाने नई नई तकनीकें आ रही नई नई सुविधाएं आ रही। यही कड़ी में संजीवनी अस्पताल में भैया अब एक नई हाईटेक एम्बुलेंस इतने के लोगों के दई है। डॉक्टरों को व्यवहार तो जैसा तो अच्छा है ये देखो और इतने पे एक ऐसी हाईटेक एम्बुलेंस आई है जिसमें आईसीयू की पूरी सुविधाएं हैं जैसे वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मॉनिटर एनेस्थेटिक वर्क स्टेशन एडवांस स्ट्रेचर और कई मामले में आईसीयू ट्रेंड स्टाफ भी ई के संग है। और कल ई को लोकार्पण भाव और जनता के फीता काट के जहाँ समर्पित करी गई। डॉक्टर एमपीएन खरे और हरि इकबाल ने ई को फीता काटो और ई सौगात के लोगों के समर्पित दी करो है। मामूली शुल्क पे भैया जहाँ सेवा अब मरीजन के लाने मिल सकते है और संजीवनी जैसो की को नाम है व्यथा नाम तथा गुण जैसो जो काम भाव है यह एक बड़ी सौगात छतरपुर के लोगों के मिली है। संजीवनी के लोकार्पण के बाद डॉक्टर एमपीएन खरे का बोले और अस्पताल के स्टाफ और अस्पताल के डॉक्टर का बोले सुन लो सबके। सारी दवा की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ये एम्बुलेंस जैसा है कि आपको ये दिख रही है पुरानी एम्बुलेंस ये हमारी जो झांसी वाली यूनिट है उसका एम्बुलेंस है। और जब हम यहाँ आए हमें यहाँ पता चला यहाँ पे कोई भी ACLS एम्बुलेंस कहने का मतलब है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ICU ऑन व्हील्स ऐसी कोई एम्बुलेंस है नहीं ऐसी सुविधा है नहीं। तो गंभीर मरीज के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ की चीज़ों को देखते हुए परिस्थितियों को देखते हुए हमने डिसाइड किया ये एम्बुलेंस हम पूरी तरह इसी यूनिट को डेडिकेट करते हैं। झांसी में हमारे पास और व्यवस्थाएँ हो जाती हैं 24 घंटे मतलब छतरपुर के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रयास पूरी तरह यही है कि छतरपुर में ही रहेगा। ठीक एक मिनट सर चालू कर लें ठीक है स्टार्ट करें। हाँ सर इस एम्बुलेंस को हाईटेक एम्बुलेंस कहा जा रहा है क्या खूबियां हैं इसमें जो छतरपुर के लिए वरदान साबित हो सकती हैं? अगर मैं ये कहूँ ये एम्बुलेंस एक चलता फिरता ICU है तो वो गलत नहीं होगा। इसे हम अपने टर्म्स में ICU ऑन व्हील्स कहते हैं। ICU में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जैसे मॉनिटर और पेशेंट के लिए वेंटिलेटर ज़रूरत पड़ने पर डिफिब्रिलेटर किसी की धड़कन रुक गई या तेज़ हो गई तो डिफिब्रिलेट करना होता है। सक्शन सारी चीज़ें जो ICU में होती है वो इस एक एम्बुलेंस में छोटे स्तर पर बनाई गई है। ICU में जहाँ ट्रेन स्टाफ होते हैं तो एक ट्रेन स्टाफ इस वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस में पूरे टाइम मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से कभी कभी मरीज को क्या होता था सही जगह पहुँचने में ही रास्ते में ही मृत्यु हो जाया करती थी या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी। तो ये सब चीज़ें अब इसके अंदर भी थोड़ी मैनेज हो पाएंगी कि वो सेफली जिस हॉस्पिटल में पहुंचना है वहां तक वो पहुंच पाए। सर एम्बुलेंस एक बड़ा बिजनेस बन के उभरा है ये कारोबार। छतरपुर में बहुत सारे एम्बुलेंस संचालक हैं लेकिन कई बार अफोर्डेबिलिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं। अभी कोरोना में हमने कई बार देखा तो इसकी आम जनता के लिए अफोर्डेबिलिटी कैसी रहेगी? जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी का सवाल है ये एम्बुलेंस हम इसी माध्यम से लेके आए कि हमने कमाने के लिए इसे नहीं लेना। एक अभी आप सब ने जो राय दिया है कि एक जो भी एम्बुलेंस को हम लोकल में कहीं भी चलाएंगे तो इसको हमने फिक्स कर लिया है 500 रुपये। चाहे वो लोकल में 5 किलोमीटर चले लोकल में 15 किलोमीटर चले इससे हम 500 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे। और अगर ये कहीं दूर जाता है बाहर जाती है तो इसके जो रेट होंगे वो 20 रुपये पर किलोमीटर हमने तय कर लिए। ये आम जनता हो चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो सबके लिए ये सेम रहेगा। सर थैंक यू।
सर किस तरह का आज ये इनोग्रेशन हुआ है और क्या इस एम्बुलेंस की खासियत है? छतरपुर को मेडिकल सुविधाओं के विस्तार में कितनी मदद करेगी ये एम्बुलेंस? छतरपुर में काफ़ी समय से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि यहाँ से जो पेशेंट सीरियस होते हैं वो अक्सर या तो झांसी भागते थे या ग्वालियर भागते थे या जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिलती थी। लेकिन अब इस अस्पताल के खुल जाने से, आईसीयू के खुल जाने से, साथ में एक ऐसी एम्बुलेंस जिसमें कि सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है और साथ में एक ट्रेंड स्टाफ, क्योंकि मशीन तो जुटाई जा सकती है लेकिन ट्रेंड स्टाफ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक छतरपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये और निश्चित ही इसका श्रेय डॉक्टर शोभदीप और डॉक्टर मनदीप को जाता है जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस संस्था को चालू किया है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो ज्ञान को यदि आगे बढ़ाया जाए या आपको जो कुछ भी आता है अपने जूनियर्स को दिया जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि हमारे पास जो भी डिफ़िकल्ट केस आते हैं जिनको हम डील नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम अपना भी ज्ञान बढ़ाएंगे और मरीजों को भी उनकी जान बचाने में डॉक्टर शुभदीप और डॉक्टर मनदीप का पूरा सहयोग मिलेगा। सर एक सवाल ये कि अभी जहां छतरपुर इमरजेंसी केयर को लेकर खड़ा है और इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद उसमें कितनी बेहतरी आई है? निश्चित रूप से अभी कुछ ही शायद 2-3 दिन पहले की बात है जबकि हमारा खुद का एक पेशेंट था जो कि बहुत सीरियस था, ब्लड प्रेशर उसका काफ़ी डाउन था, ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। तो ऐसे पेशेंट हम लोग लेने की रिस्क नहीं लेते क्योंकि उसमें एक ट्रेंड वेंटिलेटर चलाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। उस पेशेंट को हम यदि ये अस्पताल नहीं होता तो निश्चित रूप से हम उसको झांसी भेजते या कहीं मेडिकल कॉलेज में भेजते, क्योंकि हमें मालूम था कि उसको ऑपरेशन के बाद में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़नी है। तो यहाँ पर हमने उसको शिफ्ट किया, उसको रात भर डॉक्टर शुभदीप ने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइव किया और जो जीवन रक्षक दवाइयों के चलते चलते ही उसका ऑपरेशन किया हमने। और आज की तारीख में मरीज़ ऑक्सीजन से बिल्कुल बाहर है, बैठ के बातें कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक छतरपुर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो मरीज़ बाहर जाते थे तो उनके लिए तो वरदान है। क्रिटिकल तो ये अच्छी बात है कि कम से कम छतरपुर जैसी जगह पे अब हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होनी, खासकर मेडिकल क्षेत्र में। और इतने पे अवसर भी तलाश रहे भैया, कई अच्छे अच्छे डॉक्टर छतरपुर क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। बस हम इतना कहें कि इतने पे इंसानियत मानवता जिंदा रखियो। मेडिकल क्षेत्र जैसे ऐसा नाम ना हो, जैसे झांसी में लूट खसोट मची है, दलाली भ्रष्टाचार होता है और इंसान की मानवीय देह से सौदा होते, जिसमें को सौदा भी कट डरता आदमी, अंग प्रत्यंग भी भेज दे और आदमी को शोषण भी हो तो बिना बीमारी को। इस धंधे में अगर इंसानियत बची रहे, मानवता बची रहे तो सार्थक है, और नहीं तो लूट खसोट तो नर्मदा वाले भी कर रहे हैं। जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।